एक्सप्लेन चेक सबको वेलकम करता है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि स्पाइडरमैन सीरीज की बेस्ट मूवी है। हमें दिखाया जाता है कि सारे अब स्पाइडरमैन की शख्सियत के बारे में जान गए हैं और पिछली मूवी पार्ट में जो तबाही हुई है और जितनी जानों का नुकसान हुआ, सारी आवाम स्पाइडरमैन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। पुलिस भी अब इसके घर आ गई थी और सारे पीटर को गुनहगार कह रहे थे। ना अब इसको कोई जॉब मिल रही थी और ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। वो हर तरफ से परेशान हो गया था और इन सब चीजों का सामना उसके साथ साथ उसके बेस्ट फ्रेंड्स को भी करना पड़ा है। उन्हें भी कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था और वो इसी परेशानी में पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उन्हें बताता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों और फैमिली को काफी परेशानी हो रही है। मेरी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। और पीटर उसे कहता है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि सारी दुनिया से मेरे स्पाइडरमैन होने की बात सबके याददाश्त से मिट जाए। वहाँ एक आदमी उसे पीटर की मदद करने से मना करता है, पर उसे स्पाइडरमैन की बहुत सारी मदद याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसका साथ देता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक तहखाने में लेके जाता है जहाँ वो अपने सारे जादुई काम करते हैं। वहीं वो एक बॉक्स को लेके उसके मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है ताकि सारी दुनिया से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को मिटाया जा सके। तभी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और वो कहता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसे मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाएं, जैसे मेरे फ्रेंड और एमजे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र पर ध्यान दिए हुए होते हैं और वो एमजे का नाम निकाल देते हैं और पीटर फिर से जादू के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक देता है और कहता है कि मेरी आंट वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी निकाल दो प्लीज। और इसी तरह वो उसे भी निकाल देता है और इस तरह पीटर को फिर किसी की याद आ जाती है जिसे वो रिमूव करने का कहता है। पर इस टाइम जब वो ऐसा करते हैं तो मंत्र किसी और डायमेंशन में घूम जाता है और एकदम से रुक जाता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र जब काम नहीं करता तो पीटर अपनी तरफ से कोशिश में लग जाता है, क्योंकि उसे अब अपना और अपने दोस्तों का एडमिशन करवाना था। इसीलिए वो कॉलेज के हेड के पास जाता है जो शहर से बाहर जा रही होती है और वो उन्हें कायल कर रहा होता है कि प्लीज आप मेरे और मेरे दोस्तों को एडमिशन दे दें। और इनके दरमियान बातें चल रही थी कि बीच में डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस आ जाता है जिनके पास 4 आर्टिफिशियल नोकीले टेंटिकल्स होते हैं और वो स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है और फिर इन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है। पर पीटर ये नहीं समझ पाता कि ये आदमी इससे क्यों फाइट कर रहा है। पर आखिर वो अपने अपग्रेडेड सूट की बदौलत डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। पर अचानक वो एक रिंग से गुजरते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में ले जाता है और वहां पीटर ये सब समझ नहीं पाता तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि मैजिक के दौरान जब वो अचानक से बंद हुआ तो उस टाइम बाकी यूनिवर्स में और स्पाइडरमैन भी होंगे जिसकी एनिमीज तुम्हें वही स्पाइडरमैन समझ रही है और अब वो सारे भी इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज दरअसल यहाँ मल्टीवर्स की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर 3 से ज्यादा डायमेंशन में लोग एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो उन विलन्स को पकड़ने के लिए उसे एक जादुई गैजेट देते हैं ताकि वो उन्हें यहाँ बंद कर सके। पर पीटर ये काम अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने साथ नेड और एमजे को उस तहखाने में ले जाता है। स्पाइडरमैन पर लोगों ने काफी चीजें फेंकी होती हैं जिसकी वजह से रेड कलर गंदा लग रहा था, इसीलिए अब वो उसे उल्टी तरफ से पहनता है जो कि ब्लैक होता है और पर्सनली स्पीकिंग तो वो काफी कूल लगता है। और वो स्टेशन पहुंचता है जहाँ पे नेड ने गड़बड़ महसूस की होती है। वहां उसे मिलता है इलेक्ट्रो जो आते साथ उस पर बिजली से हमला कर देता है और वही उसकी मदद के लिए आ जाता है सैंडमैन। उससे पूछता है कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और मैं यहाँ कैसे आया। तो वो कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है, अभी तुम मेरी मदद करो ताकि हम इलेक्ट्रो को हैंडल करें। तभी वो दोनों इलेक्ट्रो को किसी तरह हैंडल कर लेते हैं और स्पाइडरमैन उन दोनों को डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में बंद कर देता है। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज लिजर्ड को भी पकड़ लेते हैं, उसे भी वहां पे बाकियों के साथ कैद कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रीन कोबलर जो अपनी 2 शख्सियत होने की वजह से काफी परेशान होता है और वो अपने अंदर के विलन को खत्म करना चाहता है और वो इसीलिए खुद पहुंचा होता है पीटर पार्कर की आंट के पास जहां पीटर भी आ जाता है, जहां वो उसे बताता है कि हम आपको दोबारा आपके यूनिवर्स में भेज देंगे और वो उसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में ले जाता है। वहीं सारे विलन एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें पता चलता है जब वो मरने लगे थे तो वो इस यूनिवर्स में आ गए थे और अब जब वो वापस अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो मर जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें वापस भेजने के लिए स्पेल तैयार करता है पर पीटर उसे रोकता है क्योंकि वो समझता है कि कोई शख्स अच्छा हो या बुरा उसे जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसीलिए वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज में काफी तगड़ी लड़ाई होती है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने आईएमओ की दुनिया में फंसा देते हैं और उधर भी इनकी काफी लंबी लड़ाई चलती है। पर फाइनली स्पाइडरमैन को समझ आ जाता है कि आईएमओ की दुनिया मेरे मैथमेटिक्स की एक छोटी सी इक्वेशन है और वो अपने ज्योमेट्रिकल मैथ को यूज करते हुए आईएमओ
फिल्मों की दुनिया में ऐसे शेप्स बनाता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज खुद ही फंस जाता है और पीटर उस स्पेल बॉक्स को वहां से लेकर भाग जाता है। वहां स्पाइडरमैन उन सारे विलन्स की मदद करना चाहता है, इसीलिए वो उन सब के साथ हैप्पी नामी बंदे के घर पहुंच जाता है, जो कि घर कम और फ्यूचर लैब ज्यादा होती है, और वो वहां सबकी मदद करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस के पीछे लगी चिप को रिपेयर करता है, जिससे वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद वो इलेक्ट्रो पर डिवाइस लगाता है ताकि उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर जज्ब कर ले और वो दोबारा से एक इंसान में तब्दील हो जाए। तभी वहां ग्रीन कॉबलर की दूसरी शख्सियत उस पर डोमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सबको भड़काता है और सारा प्लान बर्बाद कर देता है। और इसी तरह सारे विलन्स उसकी बातों में आकर उसका साथ देने लगते हैं और वो कहते हैं कि मिलके हमारी पावर सबसे ज्यादा है और हमें कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अब इलेक्ट्रो, ग्रीन कॉबलर और ऑटो ऑक्टेवियस का कहर पूरे शहर पे बरसने लगता है और इस सब के दौरान लिजर्ड भी आजाद हो जाता है। इन सब की स्पाइडरमैन से काफी तगड़ी लड़ाई होती है और अब ये सब काफी नहीं था। ग्रीन कॉबलर वहां बिल्डिंग की एंट्रेंस में एक धमाका कर देता है, जिसकी वजह से आंट में मारी जाती है, जहां पर ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि स्पाइडरमैन की आंट मारी गई थी और सारे विलन्स भाग गए थे और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। वहीं नेड और एमजे किसी तरह पीटर की मदद के सोच रहे होते हैं कि नेड को याद आता है कि उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी है, जिसे वो बेवकूफ उल्टे हाथ में पहनकर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह चलाता है ताकि वो स्पाइडरमैन तक पहुंच सके। पर वहां पर दूसरा पोर्टल खुल जाता है जिससे आ जाता है एक और नया स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रयू गारफे, जिसे देख के वो शॉक हो जाते हैं और वो उसे वापस भेजते हैं। पर वो उन्हें समझाता है कि मैं भी स्पाइडरमैन हूँ, मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर एमजे चिल्लाती है और कहती है कि ये हमारा पीटर नहीं। तो नेड भाई साहब दोबारा पोर्टल बनाता है और इस बार आ जाते हैं डॉबी मैक्वेयर, जो कि तीसरा स्पाइडरमैन होता है, जहां वो दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दो अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन हैं और अब इस यूनिवर्स में सारे विलन एक साथ आ गए हैं और इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से लड़ रहे हैं। जिस पर वो दोनों बिना वक्त गवाए पहुंच जाते हैं इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के पास, जहां स्पाइडरमैन उदास स्कूल की छत पर बैठा होता है और वो उन्हें देख के समझ जाता है और यहीं पे तीनों स्पाइडरमैन लग जाते हैं उन विलन्स को फिर से पकड़ने के लिए। वो पहुंचते हैं उसी लैब जहां पर वो बनाते हैं उन विलन्स के लिए गैजेट्स और उसके बाद अब ये तीनों अपने अपने यूनिवर्स के विलन्स के साथ करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर खतरनाक किस्म की फाइट, जिसमें वो अपने अपने विलन्स को हरा देते हैं। और अब लास्ट बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की, जिस पर इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का गुस्सा कहर बनकर बरसता है, जिसमें पीटर एमजे के रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो नेड और एमजे को देखता है, जहां वो दोनों इसे नहीं जानते और वो एक दूसरे को खुशी खुशी बता रहे होते कि हमारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया है, जिस पर पीटर भी खुश हो जाता है। और फिर वो अपनी आंट में की कब्र पर जाता है जहां हैप्पी उसे कहता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन है, जिस पर पीटर भी कहता है कि हाँ, इसकी मौत का रीजन स्पाइडरमैन हो सकता है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पे एंड होती है।